नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बी न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, भाजपा ने अपनी 67 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की, उसके बाद बगावती सुर लगातार पार्टी में देखने को मिल रहे हैं। गुरुग्राम से मुकेश शर्मा को टिकट मिला तो वहीं नवीन गोयल काफ़ी नाराज़ नज़र आए और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से मांग करते नज़र आ रहे थे कि उनका टिकट आखिर क्यों काटा गया है। 5 साल उन्होंने गुरुग्राम की जनता की सेवा की और 5 साल से वो लगातार पार्टी के समर्पित सिपाही रहे हैं, लेकिन उनका टिकट काटने के बाद कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। कल भी हज़ारों की तादाद में एक पैदल मार्च निकाला गया और ये कहा गया कि नवीन गोयल आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। और आज वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, साथ ही साथ ये भी घोषणा कर दी गई कि नवीन गोयल अब चुनावी मैदान में उतरेंगे और वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और जो उनके समर्थक थे, साथ ही साथ कई पदाधिकारियों ने भी आज इस्तीफ़ा दिया। नवीन गोयल ने भी तमाम अपने पदों से इस्तीफ़ा दे दिया, ये घोषणा की। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साफ तौर पर नवीन गोयल ने जिस तरह से अपना दर्द बयां किया कि 5 साल वो जनता के बीच रहे, लेकिन जनता ने उन्हें प्यार और दुलार ज़रूर दिया, लेकिन पार्टी ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। आज ही तत्काल इस्तीफा देता हूं। हम तो नवीन भाई साहब से जुड़े थे, इसलिए कार्यकारिणी से नवीन जी के साथ जुड़ा हुआ था और गुड़गांव टूल्स एंड हार्डवेयर एसोसिएशन का राजेश बंसल जिला संयोजक भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ के समर्थन में अपना इस्तीफा देता हूं। यहाँ से भी वही शॉट आएगा, वहाँ से भी वही शॉट आएगा। इस्तीफा तुरंत प्रभाव से देता हूं। सारा खेल कुर्सी का है। गोल्डी नवीन के सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई हर गुरुग्राम वासी खुद नवीन गोयल बनकर के लड़ेगा, ऐसी मैं आप सबसे प्रार्थना भी करता हूँ। और आप सबको शाम को 6:30 बजे शुभ वाटिका में इनवाइट भी करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मोदी जी का फॉलोअर हूँ और मोदी जी को बाद में भी कहीं मेरी जरूरत होगी तो मैं गुड़गांव के काम के लिए उनके साथ खड़ा पाऊंगा। लेकिन अब गुरुग्राम मैं कहता हूं कि रुकेगा नहीं, गुड़गांव थकेगा नहीं। और भाई जो मेरे से प्रेम करता है, हर घर घर में जाओ, हर घर में सबको जोड़ो। और गुड़गांव के बहुत से कामों की लिस्ट है, मैंने एक पेड़ बना रखा है, वो मैं आपको मीडिया के माध्यम से भेज दूंगा। काम अगले 5 साल में जितने हुए, अगले 10 साल में जितने हुए, लेकिन मेरा एक विजन है, मैं मीडिया के पास उन सारे कामों का एक पेड़ टाइप से मैंने उसकी शाखाएं बना रखी, क्या काम होने चाहिए। मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर वो पेड़ आपको वायरल करूंगा कि गुड़गांव के प्रति मेरी सोच क्या है। पार्टी में रहते हुए हम वो चीज़ें लोगों के पास भेज नहीं पाते थे, कभी ऐसा लगता कि पार्टी के खिलाफ ना चला जाए, लेकिन अब पार्टी ने दामन ही साथ ही छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा। तो गुड़गांव और दोस्तों खूब धूम धड़ाके के साथ नामांकन भरने जाएंगे और नामांकन में आप देखेंगे एक बहुत बड़ी सभा गुरुग्राम के अंदर होगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों के चेहरे की चमक बता रही है कि जितने वोटों से हम टिकट मिलने के बाद जीतते, उसके ज़्यादा वोटों से हम बिना टिकट चुनाव लड़के भी जीत पाएंगे। मुझे इतना ये जंग इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि बहुत सी साजिशें होती हैं, बहुत से षड्यंत्र रचे जाते हैं। लेकिन हमारा माता शीतला के चरणों में विश्वास है, हमारे को गुड़गांव की जनता पर विश्वास है। और गुड़गांव से 5 साल मैं हाथ जोड़ करके मांग रहा हूँ, उसको लड़ाई को अपने खुद लड़ना है और जो हमारा सपना है उसको हमने पूरा करना है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे जीएल शर्मा जी ने भी, जिन्होंने इतने साल पार्टी की सेवा करी, उनको भी बहुत दुख हुआ है कि ऐसे आदमी को टिकट मिली, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी है। बोधरा सीकरी साहब, उन्होंने भी कल बैठक बुलाई थी, उनका भी मन बहुत दुखी है, मेरी बात हुई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब जिस भाई को टिकट मिली है वो तीसरे नंबर पर आएगा, ना कि दूसरे नंबर पर। एक और बड़ी दुख की बात है,
हमने 2 दिन, एक दिन पुलिस गार्डन में और कल कोर्ट की पार्किंग में भी ये बात रखी कि हमें शहर वासियों की सुननी पड़ेगी। हमें शहर को आगे बढ़ाने के लिए मैंने शहर वासियों से राय शुमारी की। सभी ने एक आवाज़ में कही कि मोदी जी हमारी आवाज़ सुन लो, शहर की आवाज़ सुन लो। पार्टी के आला कमान तक आपके माध्यम से आवाज़ पहुंचाई और ये भी कहा था कि सारा गुरुग्राम इस बात को चाहता है कि काम करने वाला आदमी आ जाए, लेकिन बात भी नहीं सुनी गई। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमने कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें आगे बढ़ करके सभी की आवाज़ पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात का स्पेशल दुख है कि मैंने सुबह ग्रुप्स में भेजा, आपको भी निमंत्रण भेजा, मेरे पास कल से भी कोई भी पार्टी के सीरियस नेताओं का कोई फ़ोन भी नहीं आया। जिस भाई को टिकट मिली उसका भी एक बार भी फ़ोन नहीं आया। एक शिष्टाचार कॉल भी होती है, तो इस बात से और भी ज़्यादा मन दुखी है। आज मैं कहना चाहता हूँ, आज हम शाम को 6:30 बजे गुरुग्राम के सारे मुख्य लोगों के साथ मिलकर के हम ये आरोप नहीं लगा सकते। ये बात निश्चित है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हमें नहीं पता। देखिए, धनबल के दम पर या किसी भी तरीके से कोई आदमी टिकट ले आए, हमारी टिकट तो काट सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं काट सकते। हमारी टिकट तो काट सकते हैं, लेकिन हमारे वोट नहीं काट सकते। हमारी टिकट तो काट सकते हैं, लेकिन गुड़गांव के सम्मान को नहीं काट सकते। हमारी टिकट तो काट सकते हैं, लेकिन बहनों के आत्म सम्मान को नहीं काट सकते। हमारी टिकट तो काट सकते हैं, लेकिन युवाओं को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। जिस भाव और जिस विजन में हम लगे थे, चले थे, आप सबका बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, माताओं बहनों के स्नेह के साथ, सारे समाज, चाहे SC ST समाज हो, चाहे सारे OBC समाज हो, 36 बिरादरी को हम साथ लेकर के, मैंने कहा है कि हम गुड़गांव के अंदर पंजाबी भवन बनवाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस बात का भी दुख है। देखिए, एक सीट का एक सिनेरियो भी होता है। यहाँ पर लोगों की आम आवाज़ ये थी कि पंजाबी समाज और प्यार कमाया है। मैंने गुड़गांव की सेवा की है। आपके माध्यम से कह रहा हूँ, एक एक घर को माप देंगे, एक एक दरवाजे पर जाएंगे, एक एक भाई बहन को मिलेंगे, 36 बिरादरी के सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। जिन समाज की धर्मशालाएं नहीं है, जिन समाज के महापुरुषों के नाम पर, जो महापुरुष देश में हुए, जिस भी समाज से आते थे, किसी के नाम पर रोड खड़ा कराएंगे, किसी के नाम पर कोई द्वार बनवाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके मीडिया के साथियों के लिए, इस गुड़गांव ये वर्ल्ड क्लास शहर है। ये वर्ल्ड क्लास शहर गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। मैं आपके लिए, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरे हरियाणा, दिल्ली से बढ़िया एक मीडिया सेंटर भी बनवाना चाहता हूँ। यहाँ दिल्ली नजदीक होने के कारण दिल्ली के बहुत से मीडिया के साथी गुरुग्राम के अंदर आते हैं, तो एक रेस्ट हाउस या मीडिया सेंटर जो भी मीडिया के लिए हो, मेरी वो भी अपील है। मैंने आवाज़ उठाई है कि बनने के बाद विधानसभा में पहली आवाज़ गुड़गांव के 900 मीटर की, फरीदाबाद के तर्ज पर 100 मीटर करवाने का काम करूंगा। हमारे गुड़गांव की 1100 करोड़ रुपए हमारे पास निगम में पड़े हैं। हमारा गुड़गांव आज से 5-7 साल पहले फिर भी ठीक था, लेकिन अब तो सफाई का वो हाल हो गया। अगर सामाजिक संस्थाएं ना हो, अगर RWA ना हो और हमारे जैसे लोग, कैनविन फाउंडेशन जैसे लोग ना हो, तो सफाई का क्या हाल हो। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले शुरुआत के 3 महीनों में सीवर की सफाई के लिए मशीनें बढ़वाना, जो सीवर की लाइनें छोटी उसको बड़ा करवाने के लिए टेंडर करवाना। पीने का पानी गंदा आता है, महिलाओं के या तो हटा लो, परिवारों के फोन आते हैं, दर्द होता है, तो पीने का पानी साफ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीने का पानी साफ आए। पार्कों में कूड़ा पड़ा रहता है, उठाते नहीं है। ट्रिमिंग कराने, ट्रिमिंग नहीं होती, सफाई नहीं होती, पौधों में पानी नहीं दिया जाता। गुड़गांव को हरा भरा बनाना है। गुड़गांव में सबसे पहले शुरू के 3 महीनों में सड़क के गड्ढों को बंद करना है। आपको बताना चाहता हूँ, जो कहा है वही किया है, और जो कहेंगे हम वही करेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ, ट्रैफिक अच्छा करने के लिए हमने संकल्प लिया है कि हम ओल्ड रेलवे रोड और न्यू रेलवे रोड पर
आने वाले सरकारों से मिलकर के यहाँ पर एलिवेटेड रोड की डिमांड करेंगे, उसको बनवाने का प्रयास करेंगे। और जो काम बीच में पड़े हैं, शीतला माता का हॉस्पिटल का काम, माई रानी पूरे देश में पूरे विश्व में पूजी जाती है, वो काम बीच में पड़ा है, उसको काम को सबसे पहले शुरू करवाऊंगा। आपको बताना चाहता हूँ मेट्रो, जो ओल्ड गुरुग्राम में मेट्रो आएगी, मोदी जी का धन्यवाद जो उन्होंने मेट्रो यहाँ पर प्रपोज की है, लेकिन उसका काम जल्दी शुरू कीजिए साहब, ताकि गुड़गांव का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी करने के लिए जो महानगर होते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है, आदमी कहीं से कहीं तक 20 रुपए में पहुंच सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा करेंगे साहब। गुड़गांव के अंदर ऑटो मार्केट, गुड़गांव के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर, गुड़गांव के अंदर अच्छी सब्जी मंडी हो। और दो काम जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो काम 700 करोड़ रुपए का पास होया पड़ा है, आप ये देखिए कि पिछले 5 साल तो कि गुड़गांव विधानसभा में पिछले 5 सालों में, मैं ज्यादा बड़ी नहीं कर रहा, 250 गज भी काम शुरू हुआ है मल्टी लेवल पार्किंग का, लेकिन कोई भी ऐसी बिल्डिंग बता दो जो अभी कंप्लीट पिछले 5 सालों में हुई हो, एक भी बिल्डिंग, आप सब लोग खड़े हो, आप लोग मीडिया के लोग भी बता सकते हो, एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं बनी पब्लिक के लिए जो पब्लिक को समर्पित हुई हो। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितने 20 सालों के अंदर काम नहीं हुए, उतने 5 सालों के अंदर काम करने का काम करूंगा। यहाँ पर आए, कोई गलती हो तो माफी। मुकेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, उसके बाद ही नवीन गोयल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहीं ना कहीं ये ऐलान कर दिया कि आप वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तमाम जनता ने उनका समर्थन किया। कल भी एक बड़ा पैदल मार्च निकाला था जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं जिन्होंने पद भी आज भाजपा से इस्तीफ़ा दे दिया है। साथ ही साथ एक नाराज़गी देखी जा रही है, बड़ी महिला शक्ति यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। मैम मेरे को थोड़ा परिचय दो। जी, मैं आशा गगन गोयल हूँ, मैं भाजपा से जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ महिला मोर्चा में। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से 5 साल तक जो नवीन गोयल है मैदान में रहे, गुरुग्राम की जनता की सेवा करते रहे, पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता रहे, किस तरह का देखते हैं कि माहौल अब माहौल एकदम बदल गया, पूरी जनता कह रही है कि नवीन गोयल को टिकट मिलनी चाहिए थी, विरोध हो रहा है और आज ऐलान भी कर दिया कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, नवीन गोयल एक ऐसा नेता आया था गुरुग्राम में कि जिसने ना मतलब जो एमएलए के काम है वो उसने बिना एमएलए के करके दिखाए हैं लोगों को, और लोगों के ऐसे ऐसे काम करे। एक फ़ोन पे उसने सबके फ़ोन उठाए हैं, लोगों से दिल से जुड़ गया, वो लोगों के दिल में बसा हुआ है इस नवीन गोयल। नवीन का कार्य बोलता है, नवीन का काम बोलता है। आप गुरुग्राम का सर्वे भी नवीन नंबर 1 आता है, और नवीन की टिकट काट के बीजेपी ने फिर से ये साबित कर दिया जो 2019 में बीजेपी ने गलती करी थी, सुधीर सिंगला जी को टिकट देके उन्होंने कोई काम नहीं कराया। उनके पास जनता, उनके नाम से ही आक्रोश हो जाता है जनता को, और फिर दोबारा से बीजेपी ने वो गलती करी है। तो आप इस्तीफा दे दिया आज आपने? हाँ जी बीजेपी। तो क्या नवीन गोयल ने क्या ऐलान किया है? नवीन गोयल जी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अब मैदान में। साथ है उनके? बिल्कुल बिल्कुल साथ हैं। आप बताइए, नाम बताइए अपना। मैं पुष्पा शर्मा जांगेड़ हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन की, और एक बीएसएनएल की फेडरेशन की राष्ट्रीय सचिव हूँ, और चेयरपर्सन हूँ सावित्री मेमोरियल ट्रस्ट। और मेरी अपनी एक अभी पार्टी थी, भारतीय का मेरा वर्ग पार्टी, जो कुछ कांग्रेस में चली गई है, और कुछ बंदे हम बचे थे जिन्होंने हमने बीजेपी को ज्वाइन किया, और जी, और उसके अंदर करीब 39 बंदे मेरे साथ एट ए टाइम ज्वाइन कर गए थे। नायब सिंह सैनी जी ने ज्वाइन कराया हमें उनके सानिध्य में, और 375 की मेरी लिस्ट जो है वो खड़ी थी तैयार ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ये जो वाकया हुआ है गुड़गांव के अंदर, हम नवीन जी के कार्यों को देखकर इनके साथ रहे भाजपा के अंदर, और बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे थे। लेकिन अगर एक ऐसे इंसान के साथ इस तरह का व्यवहार अगर किया जा सकता है तो फिर हम उस पार्टी के साथ नहीं जाना चाहेंगे। मेरी वो जो लिस्ट अभी खड़ी है वो लोग बिल्कुल मना कर चुके हैं कि अब हम भाजपा के साथ नहीं आएंगे, तो हम भाजपा को अब छोड़ेंगे जो भी बंदे ज्वाइन कर रहे थे। आप ये देखिए कि मुझे कांग्रेस ने ओबीसी कैटेगरी का स्टेट प्रेसिडेंट का पद ऑफर किया था, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2 महीने बाद यानी एमपी के इलेक्शन के बाद लेने की बात की थी। उसको छोड़ करके हम भाजपा में आए क्योंकि विचारधारा की बात थी। लेकिन आज विचारधारा से भाजपा भटक चुकी है, हम नहीं चाहेंगे अब ऐसी पार्टी के साथ। निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे तो सब आपका समर्थन करेंगे? बिल्कुल हम समर्थन करेंगे, निर्दलीय लड़ें या कोई और विकल्प होगा, जो भी विकल्प बनेगा
हम कहेंगे आप अपनी ताकत दिखाइए। जो इंसान ज़मीन से जुड़ा है वो तो करेगा अच्छा कार्य। आप एक चीज़ देखिए, भाजपा क्या कर रही है, परिवारवाद की बातों पे कटाक्ष करती हैं। कांग्रेस में परिवारवाद है, यहाँ क्या किया जा रहा है? अभी किरण चौधरी ने ज्वाइन किया, एक हफ्ते के अंदर उसका एमपी बना दिया गया, उसकी बेटी को टिकट दे दिया गया, श्रुति चौधरी को। और जो बंदा जमीन से जुड़ा है, 10-10 सालों से काम कर रहा है, उसका टिकट काट रहे हो आप, तो कौन सी नीति को मानेंगे? साल के अंदर 15 साल का काम करके दिखाया उनको। आप कौन सी नीति पे जाएंगे, आप ये बताइए। मैं ज्योति सिंह, मैं तो यही कहूँगी भाई निर्दलीय लड़ें और हम तन मन धन से भाई के साथ हैं, क्योंकि जो कार्य भाई कर रहे हैं वो अगला कोई नहीं कर सकता। मैं अलका पांडे, मैं शीतला मंडल कार्यकारिणी से जुड़ी हुई थी। बीजेपी को हमने करीब से नवीन भैया द्वारा ही जाना था, नवीन गोयल के जरिए ही जाना था कि भाजपा क्या है, और दिल से उसकी इज्जत थी। लेकिन मेरे भाई को टिकट नहीं मिला, इसलिए हम लोग गुस्से में हैं और अंदर से तकलीफ भी है। अगर मोदी के बाद किसी की इज्जत दिल में बनती थी तो हमारे भाई नवीन गोयल की थी, जो इज्जत आज हमारे दिल से भाजपा के लिए हट चुकी है। अगर मेरे भाई को टिकट मिलती है तो वही मान सम्मान और दिल से हम भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, और हम चाहे जो भी हो नवीन भाई के साथ हैं दिन रात। बिल्कुल, देखिए जो तमाम समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, जो नवीन गोयल के साथ जुड़े हुए थे, तमाम समर्थक नाराज हैं। और जिस तरह से टिकट कटा, तो कहीं ना कहीं अब चुनाव, विधानसभा का जो चुनाव है उसमें क्या समीकरण रहते हैं और किस तरह से भाजपा को फ़ायदा होता है, नुकसान, ये भी देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से बी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार।